चलो यहाँ देखो ध्यानपूर्वक भैया देखना, देखो क्या है मामला। देखो अब यहाँ पे थोड़ा क्या कंफ्यूज करेगा। मुझे एक बात बताना तुम लोग, क्या है क्या बताना, जैसे मैंने कहा रेट रेट है 12 महीने की रेट है 10%। कितने परसेंट? 10। मैं बोलूँ 1 महीने की कितनी होगी, तुम बोलोगे 1 महीना के लिए, या मैं ऐसे मान लेता हूं कि 60% है 60। 12 महीने कितने परसेंट है? 60। तो कोई बोले 1 महीने की कितनी होगी, तुम बोलोगे एक ऐसा का ऐसा, 12 उसके नीचे ले जाओ। तो तुमने कहा कि ये हो जाएगी 1 महीने की 60 बटे कितनी हो जाएगी? 12। अब मैं बोलूं कि भैया कितने महीने की? 3 महीने की कितनी होगी? कितने महीने की? 3। 1 महीने की ये है तो 3 की कितनी हुई, तुम बोलोगे 60/12। और एक गुणा, यहाँ 3 का गुणा यहाँ हुआ है, यहाँ भी किसका गुणा हो जाएगा? 3। 3 का, कितने का? 3। काटोगे तो भैंस से काटो तो नॉर्मल 12 ये 5% है, यहाँ भी वही कटेगा 12 कितने परसेंट? कितने परसेंट आ गया? 15। लेकिन ये जो 15% लिखा है ना, इतना लंबा नहीं लिखते हैं। मैंने तुम्हें डिटेल से बताया, कैसे बताएंगे देखो। जैसे हमें 12 महीने की किसी ने दे दी, 12 महीने की किसी ने हमें दे दी, जैसे ये थी 60% कितने महीने की थी? 12। हमेशा जो रेट होती है वो वार्षिक होती है, हमेशा ध्यान रखना। तुम बोलोगे 60 है 12 महीने की, हमें चाहिए 3 महीने थी, गुणा बेटा किससे कर दिया? 3। 12×5 = 60 और 5 दिया कितने? 15। तो ऐसे निकालेंगे डायरेक्ट नाम, ऐसे निकालेंगे डायरेक्ट, तो कितने परसेंट आ गई? 15। इतना लंबा नहीं लिखते हैं, तो ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे कहाँ में आएगी? यहाँ पे, ये मैं करूंगा ये वाली बात समझना। ये जो 10 के आगे वार्षिक लगा होता है ना, इसका मतलब होता है 1 साल की। कितने साल की? 1 साल की है, ये आगे बताता है, समझना आप ध्यान से। अब मैं पहले तुम्हें एक प्रश्न समझाता हूं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो इनने कहा है कि 1 साल और 9 महीना की अवधि, पहले पूरा नहीं दिया, 1 साल 9 महीना की अवधि 10%, कौन से परसेंट? 10 चक्रवर्ती ब्याज की दर पर उधार दी गई। चक्रवर्ती ब्याज है ना, वो हमारे पास है बेटा 1460। तो उधार दी गई धनराशि ज्ञात करो, यानी उधार दी गई धनराशि, मूलधन पूछा है। क्या पूछा है? मूल। देखो अगर मैं बोलूं 1 साल 9 महीना, देखो 1 साल की सबको पता है, पहले साल की 10% रेट है, तो पहले साल बेटा कितने परसेंट लगेगी? 10। लेकिन अभी 9 महीना की कितनी रहेगी वो मैं अभी मैं सिखाऊंगा। तुम बोलोगे 10% है ना, ये 12 महीना की होती है। कितने महीना की होती है? 12। हमें कितने महीना की चाहिए? 9। तो 9% में सिस्टम चलता ही है। काट लो। किससे काटोगे? 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 2 दूनी 4 और 2 पने 5 तिया कितने? 15। 15/2। देखो इतनी परसेंट ये हो गई। पहले साल कितनी लगी? 10%। दूसरे साल कितनी लगी? 15/2। अब आप चाहो तो 10% का मान क्या होता है, सबको पता है। 10% का मान बेटा क्या होता है? 1/10। निकालते कैसे? सब पता है। ये 10% की वजह नीचे कितना आ जाता है? 100। जीरो से क्या कट गया? 0। तो 1/10। ऐसे मैं उसमें बताऊंगा, इसलिए तुमने कहा 10% का मान 1/10। अब थोड़े कंफ्यूज करेगा, ऐसी रेट देगा जहां तुम कंफ्यूज हो गए, इसलिए संभल के करना है प्रश्न। हम पी और ए का अनुपात बनाते हैं हमेशा। पहले साल तुम बोलोगे 10 रुपए मूलधन था, 1 सर ब्याज लग गया, आई यानी इंटरेस्ट, एक 10 में एक ब्याज लगा बेटा कितना हो गया? 11। अब दूसरे साल का ये नहीं आ रहा समझ में हमें ज्यादा, तो हमने कहा ये है 15/2%। 15/2 ऐसा का ऐसा। मुझे एक बात बताओ, परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा? 100। यही आएगा। काट लो। किससे काटोगे? 5 से काटो, 5 दिया और ये 20, यानी 3 बटे कितना आ गया? 40। इसका मतलब है 40 मूलधन है तो 3 ब्याज लगा। 40 मूलधन है, 3 ब्याज लगा, तो बताओ ब्याज लगा तो मूलधन कितना बना? 43। अब इनका गुणा करके हम
देख लेते हैं कि भाई कितना बनेगा। गुणा किया तो ये 400 आ गया, कितना आ गया 400, गुणा किया तो 3 7 और 4 11 तिया 33, 3 बचे, यहाँ से लाए 3 44 और 3 यानी 400 रुपये मूलधन था। तय कितना दिया 443, नहीं 473। तो बेटा ये बात बताओ जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है 73। परीक्षा ने कहा 73 नहीं लगा है, कितना लगा है, तुम बोलोगे 1460। 1460 किसका मान है 73 का। पूछा क्या है सर, पूछा मूलधन है 400 का मान। आपको अलग ही दिख रहा है, 3 दूनी 6 और 7 दूनी कितने होते हैं 14। एग्जैक्ट 2 बार जाएगा और एक 0, 4 दूनी 8। 8000 आपको विकल्प दिख रहा है डी वाला, लिखें बेटा। वाला कहता है कि यदि ब्याज की गणना 5 महीने में, ना 6 महीने में ना 2 महीने में, अब 5 महीने में करेगा होती है। यदि प्रति ब्याज 15% रेट है, रेट 15% है, तो इतने रुपए की राशि पर इतने सही इतने वर्ष में 4 सही 1 सही 1/4 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज बताओ। समझना ध्यान से, पहले इधर देखो ध्यान से। हमारे पास ये है ना 15%, वो 1 साल का है। 15% 1 साल का, 1 साल का यानी 12 महीने का। 12 महीने का मैं डायरेक्ट बता दूं। अमित ये बताओ रेट कितने महीना की बतानी है 5, तो 5 की होनी चाहिए भाई। ये 12% है, ये 15% है ना, ये है 12 महीना की। देखो फिर रेट निकाल लो किस रेट से करेंगे। तुमने कहा 15% है, ये 12 महीना की है, हमें चाहिए 5 महीना की। 5 का गुणा कर दिया। ये स्टेप तो आ गई होगी समझ में भाई। 15-12 महीना की है तो हमें कितने महीना ही चाहिए 5, तो गुणा किससे कर दिया 5। तो अपने आप पे परसेंट में चलता है इसलिए परसेंट लगती है वहां। देखो भाई काटो, 4 से 3 से काट लो, 3 5 15, 3 चौके 12, ये करोगे और क्या 25 बटे कितना आ जाएगा 4, और क्या आ गया परसेंट। तुमने कहा अपन को एग्जैक्ट और निकालना है तो ये परसेंट हटाएंगे सर, बटे कितना आ जाएगा 2 0, कितना आ जाएगा 400। काट लो, 25 एकम 25, 25 से काटोगे 25 एकम 25, और 25 छंग कितने होते हैं 150। 1/16, 1/16 का मतलब मूलधन इतना है, तो ब्याज कितना लगा है 1। लेकिन अब इसमें देखो क्या महीना बन रहा है, ये इतने साल हैं, इसका मतलब 1 साल और 1/4, 1/4 को महीना में बदलोगे तो इसमें 12 का गुणा करते हैं। एक साल में कितने महीना होते हैं 12। जो लिखा है ना 1 सही 1/4 वर्ष, इसको पहले तो 1 वर्ष तो कंप्लीट है ही, लेकिन दूसरे वर्ष के 1/4 महीना है, इसको महीना में बदलने के लिए 12 से गुणा करो। 4 से काटो, 4 तिया 12, 1 साल 3 महीना। ये बताओ 1 साल 3 महीना का मतलब कितने महीना होते हैं, बोलो सब लोग भाई, इतना कठिन सवाल पूछा है। कितने महीना होते हैं 15, 15 महीना। और मुझे बताओ 15 महीना में 5-5 महीना में किस्त देना है, कितनी बार दोगे, कितनी बार 3 बार। 5 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, तो यहाँ 3 बार दिलेगा ब्याज, 3 बार। यह है 16, 16 से 1 क्या आ गया 17, 3 बार है, 3 बार लिख लो। बताओ 16 का क्या होता है क्यूब। चल आ गया क्या, हम नहीं आओ हाँ। अरे बेटा क्यूब क्यूब चाहिए, क्यूब स्क्वायर थोड़ी चाहिए, 3 बार गुणा करते हैं। 40 96 होता है, क्या होता है 40 96। तुम्हें आगे ही कह रखा है, देखो तुम पढ़ नहीं रहे, देखो क्या हालांकि तुम्हें खुद पता चल रहा होगा वीकनेस कहाँ है हमारी, जिन्हें क्यूब याद है। इसका होता है 49 13, देखो यही होता है कि 17 का क्या होता है 49 13। देखो क्यूब व्यू याद नहीं है तो अपने आप कैलकुलेशन छूटेगी तुम लोगों की। टीचर तुमको कोचिंग हर चीज बता रही है, कैसे पढ़ना है क्या चीज है, हर चीज दे रही है कोचिंग। दिक्कत आपकी है कि भाई आप खुद मेहनत नहीं चलना चाहते, तो वो है। देखो 40 से 96 रुपए थे, ये हो गए 49 13। ब्याज कितना लगा घटाओ, 49 13 में घटाओ 40 96, 800 817।
देखो सब घटाओ, ये आ रहा है क्या? ये आ रहा है, घटाओ घटाओ। आ रहा है, हाँ देखो, यहाँ देखो, ये मूलधन दे रखा है, यहाँ इतना मूलधन दे रखा है 8,192। परीक्षण है वो दे रहा है, वो मान किसका है, 4096 का। पूछा चक्रवर्ती ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है, 817। देखो इसको काटोगे तो बताओ, 6 दूनी कितने होते हैं, 12, 6 दूनी 12, और 40 का करोगे तो ये 2 बार जाएगा एग्जैक्ट। 17 दूनी 34 और 8 दूनी 16, 1634 लिख लो। 10,000 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3/2/5 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा यदि वार्षिक रूप से संयोजित हो। ब्याज, ब्याज यानी 1 साल का। देखो यहाँ देखो ध्यान से, पहले तो ब्याज देखो 3/1/2 वर्ष, इसका मतलब 3 साल तो पूरे हैं भाई, 3 साल तो पूरे ही हैं। 3 साल यानी पहले साल दूसरे, यहाँ से 3 साल है, पहला साल दूसरा, यहाँ कौन सा, तीसरा। रेट कितनी लग रही है सर, 10 पर लग रही है हर साल की, तो यहाँ भी पहले साल भी 10 लगेगी, दूसरे साल भी 10 लगेगी, तीसरे साल भी कितनी लगेगी, 10। लेकिन तीसरे साल के बाद जो हिस्सा है ना वो 2/5 है। कितना है, 2/5, 5 है, तो रेट का भी 2/5 ही कर दो, पता चल जाए कितनी रेट होगी यहाँ। बताओ 5 दूनी 10, कितने परसेंट, 4। ये सबको पता है, इसका मान होता है 1/10, इसका मान कितना, 1/10, 1/10, 4 का 1/25, 25। खत्म, प्रश्न हो जाता है। पी और ए का अनुपात बना दो, पहले साल 10 से 11 बना, दूसरे साल भी 10 की है, 10 से 11 बना, तीसरे साल भी 10 की है, 10 से 11 बना, लेकिन चौथे साल है ना 25 से 1 ज्यादा, कितना बनेगा, 26। तुमने कहा गुणा कर लिया जाए, देखो गुणा कर लिया तो 1000 और 25, कितने 1000 आ गए, 25। इनका 11 11 का 3 बार करोगे 1331 आएगा, क्या है, 1331। गुणा लिखा है 26, 26 से कम 26, हासिल आई 2, 26 थी 78 में 2 जोड़ो कितना आएगा, 80, हासिल आई 8, 78 में 8 जोड़ोगे 86, हासिल आई 8, 26 से कम 26, 26 में 8 जोड़ोगे 34, 34,606। मुझे एक बात बताओ, मूलधन देखो, मूलधन यहाँ भी 25,000 है और परीक्षा वाले ने कितने हजार दे रखा है, 25, यानी प्रश्न आगे से ही सेट है। 25,000 से इतना बना, कितने हो गए बताओ, 9,606 लिख लो। चलो 3 हुए, हो गए ना, ये चौथा हो गया, कितने हो गए, कहाँ डलवाया था मैंने, एक ही डलवाया था ना, 3 था, चौथा टाइप डालो। मुझे एक बात बताओ, मूलधन आपके पास साधारण ब्याज होता है, कौन होता है, साथ, हर साल का समान लगता है, हर साल का क्या लगता है, समान। ये बात मैंने बताई थी आपको ना, हर साल का समान, आपकी साल 400 लगे हैं तो साधारण ब्याज अगली साल भी 4, और पहले साल का जो साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज है ना वो भी समान होता है, वो भी क्या होता है, समान। क्यों समान होता है, क्योंकि पहले साल चक्रवर्ती मूलधन पर लगता है और साधारण भी किस पर लगता है, मूलधन। ये वाली बात सिखाई थी, नोट करके लिखो। साधारण वर्ष, साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है,
साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है, साधारण ब्याज हर वर्ष समान होता है तथा तथा पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज तथा पहले साल का पानी ठंडा है, ठंडा नहीं है, ठंडा पानी है, ठंडा पानी, हाँ लाओ लाओ। तो किसी राशि पर 2 साल का, कितने साल का, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज 550 और 500 है। देखो 2 साल का जो साधारण ब्याज है ना वो 500 है और चक्रवर्ती ब्याज है ना वो है 550। अब समझना ध्यान से क्या अर्थ है क्या नहीं। देखो मैं चला, देखो यहाँ साधारण ब्याज लिखा और यहाँ चक्रवर्ती ब्याज लिखा। पहला साल होगा, पहला साल आया, ये बात बताओ, इस साधारण ब्याज है, साधारण ब्याज से प्रश्न बने, साधारण ब्याज 2 साल का 500 है, 2 साल का कितना है 5, तो 1 साल का कितना होगा 250, 1 साल का 250 होगा। देखना ध्यान से, 1 साल का 250। ये बात बताओ पहले साल जो साधारण ब्याज होता है वही क्या होता है चक्रवर्ती, ये 250 है तो ये भी कितना होगा 250 हो गया। अब दूसरे साल आओ, दूसरे साल आए तो हमें पता है 500 था, 250 यहाँ हो गया, यहाँ कितना बचेगा 250, 250 और 250 कितने हो गए 5। लेकिन यहाँ देखो ये 550 था, ये कितना था 550, पहले साल कितना लग गया 250, अब कितना बचा 300, तो यहाँ कितना लगा होगा 300। यहीं से प्रश्न टूटेगा है ना। इन्हें पूछा इसने यही है कि दर बताओ। देखो अब यहाँ समझना दूसरे, ये अब यहाँ ये 250 रुपए थे, 250 से 300 हो गए, 250 बेटा कितने हो गए 300, 300 तुम्हें पता है तो कितना ब्याज लगा 50, 250 से 300 का कितना लगा 50, रेट है यही निकालते हैं। तुमने कहा 50 ब्याज लगा है 250 पे, किस पे 250, 50 ब्याज लगा किस पे लगा 250 पे, कितने परसेंट गुणा किससे करोगे 100, काट लो, 50 से काटोगे तो 5 बार 5 दूनी 10, कितने परसेंट भी, खत्म प्रश्न, लिख लो। आइए अगला है, देखो एक बात देखो ध्यान से, पॉइंट लगा कर 9 का क्या करते थे वर्ग, कितना होगा 81। ये बताओ ये हमारे पास साधारण ब्याज आ गया, ये कौन सा ब्याज आ गया चक्र, ये तो आता होगा ना, ये सिखाया है पुराना, ये 2 साल का, इनमें किसका 2 साल के लिए 9 दूनी 18 हो, पॉइंट लगा बताया था 2 8 दशमलव क्या होता था आर स्क्वायर, यहाँ कितने भी होते थे बताया था। ये इनका जो अंतर दे रखा है, अंतर परीक्षा वाले ने दे रखा है 100, हमारे साथ अंतर बताओ, 18 में 18 जाएंगे क्या बताएंगे 0.81%। मूलधन पूछा है, देखो तुम बोलोगे 162 है ना, ये किसका मान है 0.81, मूलधन कितने परसेंट होता है 100, 100 का गुणा कर दो, करो पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाए कितनी 0 2, 81 दूनी कितने होते हैं 162, कितने 1020, लिख लो, देख के लिख लो बिल्कुल, पी लिखो, पी गुणाम R/100 ऑल स्क्वायर, ये बनता है फॉर्मूला। डी का मतलब होता है डिफरेंस, जो अंतर होगा वो अंतर वो लिखेंगे, डायरेक्ट अंतर भी पूछ लेता है आपसे। यहाँ देखो सब लोग क्या बोला, देखो यहाँ पे अंतर कितना दे रखा है 162, तो डी का मान 162, पी हमें पूछना है, ये बताओ आर का मान कितना दे रखा है 9, 9/100 और इसका होल स्क्वायर, रुकना गुणा पी, ये बताओ 9 का वर्ग कितना होता है 81, और इसका तुम जितनी 0 वाला 2 तो 3 2 और लगा दो, 81 का 2 गुना कर दो 162, और पी का निकालना है गुणा करो, कितने हजार आ गए 20, लिख लो, कोई वैसे दिक्कत होती फॉर्मूला लिख सकता है। हाँ बेटा 2 साल के लिए इसलिए लगाया, 2 साल के लिए 2 3 आ गया तो नहीं होगा, फॉर्मूलों की यही खराबी होती है, फिक्स होते हैं। कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है तुम्हें, वो 3 साल में आ जाए 4 साल में आ जाए, वो तुम निकालना आता है रेट तो बता दोगे, और ये अब 3 साल के लिए अलग फॉर्मूला होगा, 4 के लिए अलग,
ऐसे अलग अलग न जाने कितना फार्मूला होता है। मेन मेन कुछ फार्मूले हैं वो मैं लिखवाते चलूंगा, वो याद रखते चलना। आमतौर पर 2 साल के लिए आता है पेपर में। लिख लिया? आइए अगले। देखो, किसी मूलधन पर, अब मैं डायरेक्ट लगाऊंगा, ध्यान रखना, किसी मूलधन पर 25% ब्याज की दर से 2 साल चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज का कितना अंतर है बेटा? तुम बोलोगे 1725। चक्रवर्ती ब्याज मामले में वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज होता है। मूलधन बताओ। देखो डिफरेंस होता था, डिफरेंस कितना दे रखा है? आप बोलोगे 1725। फिर क्या होता था? पी, फिर 8/100। ये बताओ आर का मान कितना है? 25 बटे कितने आ गए? 100 स्क्वायर। यहां देखो ध्यान से, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 1725 ऐसा का ऐसा पी। ये बात बताओ, एक ये बताओ 4 का वर्ग कितना होता है? 16, और कर दो गुणा, आंसर आ जाएगा 27,600। लिख लो। 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर इतना है। इसी राशि पर इसी अवधि के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से होने वाला चक्रवर्ती ब्याज। समझना, देखो पैसे निकालोगे तो लंबा खींचेगा। फॉर्मूले थे तो पहले तुम्हें पी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? पी। जो पी आएगा उससे फिर अगला फिर ब्याज निकालना पड़ेगा, उसे छोड़ो तुम तो अपने हिसाब से। देखो पहले मुझे एक बात बताओ, 15% के हिसाब से 2 साल का, 2 साल का साधारण ब्याज 15 दूनी कितना होता है? 30, तो 30 हो गया ना, ये साधारण ब्याज है। चक्रवर्ती ब्याज तुम्हें ध्यान हो तो 15 का दोगुना करेंगे, 15 दूनी कितने होते हैं? 30, 15 का वर्ग कितना होता है? 225, और इधर 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 32.25, 32.25। तो इन दोनों का जो अंतर हमें ये 30 है, ये इतना है। इन दोनों का जो अंतर आया तो अंतर कितना आएगा? 2.25 आएगा बेटा। ये बात बताओ, ये जो अंतर ही है, ये अंतर कितना दे रखा है? 1944। किसका मान है? 2.25। मुझे एक बात बताओ, ये भी सिखा रखा है 10% के हिसाब से। कितने परसेंट के हिसाब से? 10। 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज कितने परसेंट होता था? 21%। कितने परसेंट? 21। तो यहाँ क्या लिख देंगे? 21। पॉइंट हटाया तो यहाँ आ गई 2 जीरो। करो सॉल्व, बता दो। काटना ना आते हैं, देख लो 25 से काटोगे तो 25 नंबर कितने होते हैं? 225। 25 से काटो, 25 अट्टे 200, 25 चौके कितने होते हैं? 100। यही आएगा क्या 25 से? 9 से काट लो, 9 दूनी 18, 14 बचे, 9 एकम 9, 9 छक्के 14। इनका इनने गुणा किया होगा। या ये बात बताओ, 6 चौके कितने होते हैं? 24, 6 चौके 24। पीछे 4 किस में आ रहा है? केवल इसी वाले में। मानो पूरा कोई गुणा नहीं करना चाहता, अकेले इकाई अंक इसका ले लो, इकाई इसका ले लो। सिस्टम बहुत कुछ होता है, एक इकाई अंक कॉन्सेप्ट होता है, डिजिटल सम होता है। तुम्हें जी समझ ये नहीं कर पा रहा है तो मैं वो चीजें क्या सिखाओ? समझ रहे हो? यदि समान ब्याज दर पर चक्रवर्ती ब्याज निवेश की जाती तो 2 वर्ष के अंत में एक को कितने ज्यादा मिलते? यानी कहने का मतलब ये साधारण ब्याज है, ये चक्रवर्ती ब्याज है। वो यानी कुल मिलाकर साधारण और चक्रवर्ती ब्याज का जो अंतर है ना, वो पूछा है आपसे, घुमा दिया उसने, कहा साधारण ब्याज कितने रुपए देता। अब वही अगर चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए ज्यादा मिलेंगे, उसी को इतने अंतर। अंतर का ये बता, फॉर्मूला हमने क्या बताया था डिफरेंस का? पी R/100, और क्या होता है? स्क्वायर।
तो हमें डिफरेंस बताना ही। बता पी का मान कितना है, 1,56,250। ये बताओ आर, आर का मान कितना है 8, 8/100, 2 बार है तो 2 बार लिख लो, 8/100, 8/100। जाए तो काट सकते हो, काटो। या पूरे जाए तो काटो, जाए काटो जाए तो पता चल जाएगा आंसर। काटा ही तो जाए भी काटो, जाए कौन काटे हो। नहीं आ रहा 1000 इससे है, काटा नहीं है तो कितना आ रहा है। अब वो दूसरे तरीके से किया होगा वो। चलो मैं काटना बता देता हूँ, यहाँ देखो, तुम कुछ मत करो, सब मैं ही करता हूँ, यहाँ देखो ध्यान से। ये बताओ 4 दूनी 8, 4 से काटोगे तो 25 बार, 4 दूनी 8, ये काटोगे तो 25 बार, 25 से काटो, 25 अंक कितने होते हैं 150। ये बताओ 25 अंक 150 हो गए। अब यहाँ क्या बचा, 6 बचा, 625। और 625 में कितनी बार जाएगा 25 बार, और 0 देखो यही आ रहा है काट के, देखो 25 से काटने पे ही आएगा क्या। होमवर्क में लिखो 37वां और 38वां, सेम है भाई, ये है ना, सेम सवाल करके लाया करो ना। 38वां भी लिख लो। और भी आगे देखना मिलते जुलते ही होंगे हैं और भी।